Hi, so I'm going to be explaining the Vickers-Clark group mechanism, and I think my voice is going to be a little distorted because like my mic is picking up on a lot of background noise and whatever. I really hope you can make out what I'm saying. So all in all, this is the Vickers-Clark group sum or concept of mechanism or whatever. तो basically ये question है particularly that is given and we will solve this and understand the mechanism. जो definition है you will understand वो मतलब sum करने पे समझ जाएगा तो you can come read it later on. एनीवे यहाँ पे क्या हो रहा है मैकेनिज्म क्या है और क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन ये बोल रहा है कि हमारे पास 4 coworkers है there are 4 people involved and they either buy a machine or they don't buy a machine ठीक है ये दो सिनारियोज हमको दिए गए हैं एंड दे आर ट्राइंग टू डिसाइड कि हमें कॉफी मशीन लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए अब वी ऑफ मशीन एंड वी ऑफ नो मशीन का मतलब क्या है वी बेसिकली मीन्स valuation. So valuation of buying a machine and valuation of not buying a machine. So this is calculated in terms of points that are given here. कि valuation of machine मतलब मशीन खरीदने से प्रिया को कितनी खुशी हो रही है प्रिया को हो रही है 200 पॉइंट्स की खुशी और रोहित को हो रही है 180 पॉइंट्स की खुशी स्नेहा को बिल्कुल खुशी नहीं हो रही है स्नेहा की खुशी इसमें रखी है कि हम मशीन नहीं लेते हैं ओके तो इसके लिए her value is 250 for not buying a machine that is basically valuation of not buying a machine वही इधर पे लिखा हुआ है for all the friends v of n and v of nm okay so moving on the first question that we have over here is according to VCG allocation rule should we buy a coffee machine मतलब कॉफी मशीन लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए ये हम कैसे जानेंगे ये हम जानेंगे by calculation of the social welfare सोशल वेलफेयर मतलब सबका भला किस में हो रहा है मशीन बाई करने में हो रहा है मशीन बाई नहीं करने में हो रहा है यहाँ पे सब है रोहित तन्मय स्नेहा और पूजा प्रिया सो बेसिकली वी आर गोना कैलकुलेट बाइंग मशीन में भला है या नहीं बाइंग मशीन में भला है ठीक है सो हम कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं सो सोशल वेलफेयर फॉर मशीन इज बेसिकली समेशन ऑफ ऑल द वी एम्स तो बेसिकली वी एम मतलब ये हो गया 200 प्लस 180 मतलब सबकी खुशी मशीन बाई करने में कितनी है ठीक है डिस्पाइट स्नेहा की 0 है ठीक है वो सब उठाएंगे हम लोग वी ऑफ एम और यहाँ पे डाल देंगे वैल्यू आएगा 430 सेम फॉर नॉट बाइंग अ मशीन वैल्यू ऑफ नो मशीन 0 वैल्यू ऑफ नो मशीन 0 सबका उठा लिया यहाँ पे डाल दिया वैल्यू ऑफ नो मशीन आया 250 ज्यादा खुशी सोशल वेलफेयर कहाँ पे हो रहा है ज्यादा खुशी कहाँ दिख रही है ज्यादा खुशी दिख रही है मशीन खरीदने में तो हम मशीन खरीदेंगे कंक्लूजन में हम ये लिखेंगे कि बाय वीसीजी एलोकेशन रूल इट सेलेक्ट्स वेलफेयर मैक्सिमाइजेशन आउटकम क्या है आउटकम टू बाय द कॉफी मशीन सेकेंड सब क्वेश्चन क्या बोलता है सेकेंड सब क्वेश्चन सेज कंप्यूट पेमेंट्स एंड यूटिलिटीज अंडर द क्लार्क टैक्स नाउ क्लार्क टैक्स क्या है क्लार्क टैक्स इज बेसिकली अ वेरिएंट ऑफ वीसीजी मतलब वीसीजी में कोई तो कॉन्सेप्ट है आजू बाजू का समथिंग समथिंग अब हम लोगों को यहाँ पे क्लार्क पिवट रूल लगाना है ठीक है कंप्यूटर पेमेंट फॉर द एजेंट ठीक है द कंप्यूटर एजेंट यहाँ पे क्या है एजेंट हमारे हैं ये चारों भी ठीक है वही कैलकुलेट किया था ना एजेंट वैल्यूएशन यहाँ पे लिखा था राइट सो वही यहाँ पे आ गया कि एजेंट के लिए पेमेंट और यूटिलिटी क्या है हम ये कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे पेमेंट और यूटिलिटी कैलकुलेट करनी होती है तो यहाँ पे पेमेंट क्या है पेमेंट का फॉर्मूला ये है और यूटिलिटी का फॉर्मूला ये है आगे जाके पता चलेगा एग्जैक्टली क्या है अब हम प्रिया का कैलकुलेट करेंगे ठीक है एजेंट पहले प्रिया को उठाया ठीक है तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है अब हम प्रिया को उठाए मतलब प्रिया को निकाल दो ठीक है कैलकुलेशन में से प्रिया को हटा दो बिल्कुल भी पिक्चर में से अब तब यहाँ पे क्या होगा विदाउट प्रिया हमारी वैल्यूएशन क्या निकलेगी तो मतलब यहाँ पे क्या किया हुआ है एग्जैक्टली जो ये था ना सोशल वेलफेयर का ये उठा के यहाँ डाल दिया है फॉर बाइंग एंड नॉट बाइंग तो बाइंग में मतलब सबकी वैल्यूएशन फॉर बाइंग अ मशीन क्या थी एक्सेप्ट फॉर प्रिया एंड सबकी वैल्यूएशन फॉर नॉट बाइंग अ मशीन क्या थी एक्सेप्ट फॉर प्रिया ये दो चीजें हमने यहाँ पे डाल दी ठीक है अब सबसे ज्यादा पड़ी थी प्रिया को बाई करने की अब प्रिया नहीं है तो कौन बाई करेगा है ना तो ज्यादा खुशी कहाँ पे आ गई 250 मतलब नॉट बाइंग ठीक है क्योंकि 250 इज ग्रेटर देन 230 तो नॉट बाइंग में ज्यादा खुशी आ गई सो वी नॉट गोना बाय अ मशीन विदाउट प्रिया ठीक है अकॉर्डिंगली अब हम कैलकुलेट करेंगे पी एंड यू ठीक है पी एंड यू तो पी का फॉर्मूला क्या है मैक्सिमम वेलफेयर विदाउट आई मतलब
आई के बिना, आई ओवर हियर इज प्रिया के बिना सबसे ज्यादा वेलफेयर यहाँ पर कहाँ निकल रहा है, नॉट बाइंग में। तो नॉट बाइंग का वैल्यू क्या है, 250, 250 हमने यहाँ पे डाल दिया। सेकंड वैल्यू क्या है, वेलफेयर ऑफ अदर्स इन द चोजन आउटकम। चोजन आउटकम हमारा यहाँ पे क्या है, चोजन आउटकम इज बाइंग अ मशीन। ओके, बाइंग अ मशीन इज द चोजन आउटकम बिकॉज ओवरऑल हम लोग को सबसे ज्यादा खुशी बाइंग अ मशीन में दिखी थी। तो चोजन आउटकम इज बाइंग अ मशीन। अब सबकी वेलफेयर यहाँ पर बाइंग अ मशीन में सबका, यहाँ पे सबका वेलफेयर, ठीक है। ओवर हियर बाइंग अ मशीन, ठीक है, बाइंग अ मशीन की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 230। दैट विल बी 250 माइनस 230, तो मतलब निकला 20। वी डू नॉट सब्ट्रैक्ट दीज टू वैल्यूज टू कम अप विद पी ऑफ प्रिया। व्हाट डू वी डू इज फर्स्ट वी कैलकुलेट द मैक्सिमम ऑफ दीज टू, फिर उसमें से ओवरऑल जो हमारा डिसीजन था विच वॉज टू बाई, वहां से हम लोग बाई का यहाँ से हम लोग वो ओवरऑल आउटकम का वैल्यू निकाल के उसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू निकलेगी 20। अब यूटिलिटी निकालना है। चोजन आउटकम का वैल्यूएशन ऑफ आई, प्रिया का वैल्यूएशन फॉर चोजन आउटकम माइनस पी आई। पी आई इज, कीप फॉरगेटिंग व्हाट इज पी आई, या पी आई इज पेमेंट। ठीक है, तो पेमेंट यहाँ पे क्या निकला, 20। ये 20 हमने निकाल के इधर डाल दी। 200, 200 कहाँ से आया, 200 मतलब चोजन आउटकम। चोजन आउटकम क्या है हमारा ओवरऑल, बाइंग। बाइंग का जो वैल्यू था प्रिया के लिए वो क्या था, 200, है ना, 200 था। तो हमने वो यहाँ पर डाल दी। तो हम लोगों को क्या मिला, 200 माइनस 20 विच इज इक्वल्स टू 180। ठीक है, दिस इज पी एंड यू वैल्यूज फॉर प्रिया। नहीं समझा तो वापस सुनो। रोहित के लिए करेंगे, रोहित के लिए करेंगे मतलब रोहित को निकाल दिया, रोहित के लिए निकाल दिया तो मतलब वैल्यूएशन कैलकुलेट करेंगे। तो पहले इसकी बाइंग की वैल्यू क्या आएगी, इसकी बाइंग की वैल्यू आएगी 200 प्लस 0 प्लस 50। मतलब हम लोग ने पिक्चर में से रोहित को निकाल दिया है, बाकी सबकी बाइंग वैल्यूएशन कैलकुलेट करेंगे तो 250 आएगी। सेम फॉर नॉट बाइंग, नॉट बाइंग की वैल्यूएशन निकालेंगे, रोहित को निकाल के जब सबकी नॉट बाइंग की वैल्यूएशन कैलकुलेट करेंगे तो वो आएगी 250। यहाँ पे बन गई टाई। अब यहाँ पे बन गई टाई तो पी ऑफ आर, ठीक है, पी ऑफ आर का फॉर्मूला क्या था, पी ऑफ आर का फॉर्मूला था कि मतलब यहाँ पर अब 250 है तो यहाँ पे कोई मैक्सिमम वैल्यू तो नहीं, तो यहाँ पे 250 ही लिखेंगे। दिस इज इनकम्प्लीट बाय द वे। ओके, आगे का सुनो। माइनस, माइनस व्हाट, फॉर्मूला क्या था, माइनस वेलफेयर ऑफ अदर्स इन द चोजन आउटकम। व्हाट इज आवर चोजन आउटकम हियर, आवर चोजन आउटकम ओवरऑल इज टू बाई, राइट। सो फॉर B for buy, the value is 250. So over here, P will be is equals to 250, which is maximum value, minus 250, which is the value of the overall outcome. So 250 minus 250, which is equals to 0. So P is 0, which is not written here. It is not complete. Same for utility. Utility will be utility of R. Utility of Rohit is equals to 180 minus 0. 180 basically is uski khushi with buying the machine. His valuation for buying the machine for overall outcome, which is buying the machine, was 180. Now minus P. P is value over here from 0. यहाँ से निकलेगी 0. We put 0 here. 180 minus 0 is equals to 180. Same is calculated for Sneha. Same is calculated for Sneha. Take Sneha out of the picture. Calculate buying and not buying. सबसे ज़्यादा निकला buying, so people will buy. People will buy. Accordingly, P and U values will be removed. Maximum value is 430 minus 430, which is equals to 0. So same comes here. U is equals to 0 minus 0. 0 comes from here and this 0 comes from the overall outcome for Sneha. Valuation of buying a machine for Sneha was 0. So 0 minus 0 आ गया 0. Same is calculated for Tanmay also. अब योर P और U निकल गया फॉर तन्मय। टोटल यूटिलिटीज क्या है, टोटल यूटिलिटीज बेसिकली सबकी यूटिलिटीज हम लोग ने ऐड कर दी, हम लोग को मिला 410। अब थर्ड सब क्वेश्चन क्या है कि अगर स्नेहा रिपोर्ट्स B ऑफ नो मशीन इज 300 देन व्हाट इज हर टोटल यूटिलिटी। मतलब स्नेहा ने बोल दिया कि मुझे खुशी हो रही है, ज्यादा खुशी हो रही है नई मशीन लेने में। First she said that her happiness in not buying the machine was 250. Now she's saying no, it is 300.
So what will we do? We have to calculate this again. Reported valuation according to the newly found information. Buying and not buying. Same process again. Buying means we have to calculate everybody over here. 200 plus 180 plus 0 plus 50 is equals to 430. This will be the same क्योंकि उसकी valuation for buying a machine has not changed. उसकी valuation for not buying a machine has changed. Right? So NB is equals to, यहाँ पे हमारा चेंज आ गया, is equals to 300. Was she still able to convince people to not buy a machine? नहीं, झूठ बोल के भी she was not able to convince to not buy a machine, and her value is lower. The value of not buying is lower, so we will still go ahead with buying the machine. Now we will calculate the valuation for all the people again, जैसे हम लोग ने इसके पहले किया था. तो वापस प्रिया के लिए कैलकुलेट करेंगे. अब प्रिया के लिए कैलकुलेट किया तो प्रिया को हम लोग पिक्चर से बाहर निकाल देंगे. पिक्चर से बाहर निकाल देंगे तो विदाउट प्रिया बी क्या आता है? विदाउट प्रिया बी क्या आता है? बी इज इक्वल्स टू, सबका ऐड किया, प्रिया को निकाल के आ गया 230. सेम नॉट बाइंग में भी प्रिया को हटा दिया. यहाँ पे चेंज आता है, पहले यहाँ पे स्नेहा के लिए 250 होता था, अभी 300 आएगा, है ना. बाय द वे अगर यहाँ पे नॉट बाइंग आता तो सब यहाँ एक सब क्वेश्चन के लिए जो चोजन आउटकम होता वो नॉट बाइंग होता, बट सिंस इट इज बाइंग सो इट विल बी सेम एज द प्रीवियस थिंग दैट इज बाइंग, मतलब सेम चोजन आउटकम है विच इज बाइंग सेम, है ना. अब यहाँ पे हम लोग पी निकालेंगे. यहाँ से मैक्सिमम वैल्यू क्या निकला? 300 माइनस 230, मतलब बाइंग का, है ना. मतलब जो ये निकला था उसका वैल्यू यहाँ पे क्या है, जो आउटकम निकला था उसका वैल्यू फॉर दिस इक्वेशन क्या है? इट इज 230. तो दोनों को सबट्रैक्ट कर दिया विच इज इक्वल्स टू 70. अब सेम फॉर दिस बाइंग एंड नॉट बाइंग, राइट. वी हैव 300 फॉर द मैक्सिमम वैल्यू एंड फॉर दिस, है ना, फॉर दिस for buying for the overall thing we have 250. Both are subtracted, we get 50. रोहित, सेम फॉर स्नेहा, स्नेहा को निकाल दो. स्नेहा को निकाल दिया. 430 फॉर बाइंग, 0 फॉर नॉट बाइंग, पी निकाल दिया, राइट. नाउ तन्मय के लिए भी निकाल दिया. सो पी ऑफ तन्मय इज इक्वल्स टू 380 माइनस 380. मैक्सिमम वैल्यू 380 minus 380 which is buying का valuation, since buying was the overall decision over here. उसका value निकला 380. उसका value लेंगे तो 380 minus 380 is equals to 0. Now for the context of this sub question, when we said कि स्नेहा ने changed her mind and said that her valuation for not buying a machine was 300, we will assume that she is lying here. She is lying and क्योंकि उसका original value था 250. उसका एजेंडा एंड उसका प्रोपेगेंडा पुश करने के लिए शी लाइड दैट हर वैल्यू फॉर बाइंग अ मशीन फॉर नॉट वांटिंग अ मशीन इज 300. उसको ज्यादा खुशी हो रही है ना. एंड ये झूठ बोलने पर उसको और दूसरों को कितना इफेक्ट हुआ है, बेसिकली जो ये सब क्वेश्चन में है वो. ठीक है. व्हाट इज हर टोटल यूटिलिटी. तो बेसिकली हम लोग उसका टोटल यूटिलिटी कैलकुलेट कर रहे हैं. ठीक है, कि मतलब झूठ बोलने पर उसको कितना उसको इफेक्ट हुआ. तो जब हम लोग यहाँ पे P जो हम लोग ने निकाला, मतलब जब हम कंपेयर करते हैं दीज वैल्यूज, ओके, P यूटिलिटी के अभी के वैल्यूज एंड यूटिलिटी एंड P के पहले के वैल्यूज, देन वी अंडरस्टैंड कि सबका जो U वैल्यू है वो इंक्रीज हुआ है, सबका इंक्रीज हुआ है. यूटिलिटी का आई हैव नॉट पर्टिकुलरली रिटन इट ओवर हियर. इफ वी कैलकुलेटेड सबका U का वैल्यू इंक्रीज हुआ है. किसका इंक्रीज नहीं हुआ है? स्नेहा का इंक्रीज नहीं हुआ है. तो मतलब एक मिनट रुक जाओ. कंपेयरिंग पी वैल्यूज, जब तुम लोग पी वैल्यूज कंपेयर करते हो तो उस सबका इंक्रीज हुआ है उसके अलावा. ठीक है. तो मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि बेसिकली सबसे ज्यादा जो लॉस हुआ है झूठ बोलने में वो उसके अलावा सबको हुआ है. ठीक है, उसको कोई बेनिफिट नहीं हुआ ये झूठ बोल के, बट सबका यू इंक्रीज जरूर हुआ. ठीक है, सबको मतलब अगर तुम लोग ये वैल्यू कंपेयर करोगे जो सबका आया है कंपेयर टू दैट ऑफ स्नेहा, तो किसी को भी कुछ, स्नेहा को कुछ भी नहीं फर्क पड़ा, बट दूसरों को जरूर फर्क पड़ा. ठीक है. So it affected her friends, but it did not affect her. So this is basically the entire question. कुछ discrepancies होंगी, कुछ inconsistencies होंगी अगर, तो I don't know, I think you can deal with it. What was of my best understanding, I explained it. So yeah, that is it.